एस्ट्रोलॉजी में सिक्स्थ हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में डिस्कशन चल रहा है। सिक्स्थ हाउस से बहुत सारी चीज़ें बताई जा सकती हैं। फ़िलहाल इससे जो डिसीज़ेज़ या बीमारियों के बारे में काफ़ी कुछ पता चलता है, तो उसके बारे में डिस्कशन चल रहा है और उससे रिलेटेड जो सब्जेक्ट है उसको मेडिकल एस्ट्रोलॉजी कहा जाता है, मेडिकल एस्ट्रोलॉजी। और इसी कंटिन्यूशन में जो अभी ये कुंडली के 12 हाउसेज़ होते हैं, 12 हाउसेज़, तो हर एक हाउस किसी न किसी बॉडी के पार्ट को रिप्रेजेंट करता है और उस पार्ट से रिलेटेड क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं, इसके बारे में डिस्कशन चल रहा है। तो फिलहाल अभी ये फर्स्ट हाउस से रिलेटेड बीमारियों के बारे में आपको बताया, और अभी सेकंड हाउस से रिलेटेड बीमारियों में आँखों का रोग, आइज़ को रिप्रेजेंट करता है ये सेकंड हाउस, तो आइज़ से रिलेटेड बीमारियों के बारे में बताया जा रहा है। उस कंटिन्यूशन में आज जो बीमारियाँ डिसीज़ हैं आई से रिलेटेड, एक तो नाइट ब्लाइंडनेस जिसको रतौंधी कहते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस, दूसरा स्क्विंट या आँखें टेढ़ी हो जाना, और तीसरा है मायोकाइमिया। मायोकाइमिया एक डिसीज़ होती है, इसके बारे में अभी आपको बताते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और मायोकाइमिया के बारे में आज डिस्कस करेंगे। और ये आइज़ से रिलेटेड बीमारियां हैं, इसको कैसे देखते हैं कुंडली में, किस तरह से इसका पता कर सकते हैं आप, इसके बारे में चर्चा करेंगे, राइट। तो पहले ये नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में बताते हैं। तो नाइट ब्लाइंडनेस जो है ये इसको रतौंधी भी कहते हैं। इसका मतलब कि शाम के बाद यानी अंधेरे में व्यक्ति जो है वो ठीक से देख नहीं पाता, उसकी आइज़ जो है कहीं जब लाइट से डार्क में जाएगा तो वो उसकी आइज़ ठीक से एडजस्ट नहीं हो पाती, वो डार्क को एडेप्ट नहीं कर पाती उसकी आइज़, या डिफेक्टिव डार्क एडेप्टेशन कहते हैं उसको, कि वो आइज़ जो है वो अंधेरे में जाके अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पा रही हैं, एडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। जैसे एग्जांपल, अगर आप पिक्चर हॉल में जा रहे हैं और पिक्चर हॉल में बाहर से आप गए और 2-4 मिनट लेट पहुँचे, पिक्चर स्टार्ट हो चुकी है, आप बाहर तो लाइट है, जैसे ही अंदर घुसेंगे हॉल में तो वहाँ पर अंधेरा है। अब वो आपको अपनी सीट सर्च करनी है, तो वो आइज़ जो है आपकी, वो अगर नाइट ब्लाइंडनेस है तो वो डार्क को अडेप्ट नहीं कर पा रही हैं। आपको कुछ देखे बहुत देर के बाद भी आइज़ जो है अडेप्ट नहीं कर पाएंगी उस अंधेरे को, जबकि एक नॉर्मल जो हेल्दी आदमी होगा तो वो पहुंचते ही बस कुछ सेकंड ही लगेगा उसको, कुछ सेकंड के अंदर वो आइज़ उसकी एडजस्ट हो जाएंगी और उसको दिखने लगेगा और स्टेप्स चढ़ के अपना पिक्चर हॉल में पहुंच जाएगा, अपनी सीट पे पहुंचेगा। जबकि ये जो नाइट ब्लाइंडनेस का व्यक्ति है इसको बहुत ज़्यादा तकलीफ होगी, उसको दिखेगा ही नहीं नाइट के समय। इसी को नाइट ब्लाइंडनेस या नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी कहा जाता है। और इसमें जो है वो एक्चुअली इसका रीज़न ये है कि विटामिन ए की कमी की वजह से होता है, और ये जो आइज़ जो हैं वो डार्क में अपने आप को एडजस्ट नहीं कर पाती हैं विटामिन ए की कमी से, राइट। ज़्यादातर छोटे बच्चों में आप देखेंगे उनमें ये प्रॉब्लम होती है रतौंधी की। और आइज़ का जो लश्चर है, ये जो आँख की जो एक नमी होती है, जो एक मॉइस्चर होता है आँख में, वो कम हो जाता है, उसका लश्चर कम हो जाता है, और उसको इसीलिए उसको ड्राई आइज़ भी कहा जाता है। और ये तो खैर डॉक्टर्स उसको डायग्नोस करते हैं, उसके तमाम साइन सिम्टम्स होते हैं ड्राई आइज़ के, उसको देख के पता करते हैं। तो आइज़ का एक तो लश्चर कम हो जाता है, उसको ज़ीरोफ्थेल्मिया कहते हैं। और फिलहाल तो ये नाइट ब्लाइंडनेस के बारे में, वो तो एक आइज़ एक मेडिसिन से रिलेटेड चीज़ अलग है। और एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखें तो एक तो आइज़ के जो आइज़ को रिप्रेजेंट करने वाले ग्रह हैं या हाउसेस हैं, उनके बारे में हम आपको बता चुके हैं। एक तो आइज़ के कारक ग्रह जो है सूर्य और चंद्रमा है, जो आइज़ का विजन है, आइज़ की ज्योति है, दृष्टि है, उसको देने वाले ग्रह जो हैं सूर्य और चंद्रमा है। इसके अलावा शुक्र भी हैं। तो शुक्र चूँकि ये काल पुरुष की राशि में आपको बताया था, ये 12 हाउस में यहाँ पर अपनी मीन राशि में बैठे हुए हैं शुक्र, इसलिए यहाँ शुक्र को भी आइज़ का कारक माना गया है। तो सूर्य, चंद्र एंड शुक्र, एक तो ये 3 ग्रह हुए। इसके अलावा सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 12th हाउस और 12th का लॉर्ड, ये भी आइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं या आइज़ को कंट्रोल करते हैं। तो इनके ऊपर जब कोई प्रॉब्लम होगी, ये कुंडली में वीक हो, निर्बल हो जाएं, इन पे पाप ग्रहों की युति दृष्टि हो जाए, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठें, 6, 8, 12 के लॉर्ड्स के साथ में रिलेशन हो, तब ऐसे केस में इस तरह की प्रॉब्लम होती है। अब फिलहाल नाइट ब्लाइंडनेस से रिलेटेड जो कुछ योग बताए गए हैं उसमें कुछ इंपॉर्टेंट योग आपको बताते हैं। कि मान लीजिए लग्न में, ये जो व्यक्ति का लग्न है, असेंडेंट है, तो लग्न में सेकंड का लॉर्ड बैठ जाए, यानी सेकंड का लॉर्ड जो आइज़ को रिप्रेजेंट करता है, आइज़ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये व्यक्ति की के यहाँ पर लग्न में ही बैठ गया। तो सेकंड का लॉर्ड यहाँ लग्न में बैठा और उसके साथ में चंद्रमा और शुक्र भी बैठ जाएं, तब ऐसे केस में ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है, राइट।
मान लीजिए कि सेकंड का लॉर्ड और 12th का लॉर्ड, ये दोनों आइज़ के कारक हैं, देखिए आइज़ को रिप्रेजेंट करते हैं। तो सेकंड का लॉर्ड, 12th का लॉर्ड और चंद्रमा और शुक्र, ये चारों जो है यहाँ ये लग्न में बैठ जाएं, तब भी ऐसे केस में नाइट ब्लाइंडनेस ऐसा रोग हो सकता है। तो ये आप कुंडली देखकर ही बता सकते हैं अगर इस तरह की प्रॉब्लम है। अगर इस तरह का ग्रहों का कॉम्बिनेशन और प्लेसमेंट अरेंजमेंट है तो आपको समझ में आएगा कि ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि चंद्रमा और शुक्र जो दोनों आँख को रिप्रेजेंट करते हैं, ये 6, 8, 12 में कहीं बैठ जाएं। चंद्रमा शुक्र के साथ में मिलकर कहीं 6 में, 8 में या 12 में बैठ जाए, तब ये प्रॉब्लम हो सकती है नाइट ब्लाइंडनेस की, राइट। चंद्रमा शुक्र और सेकंड का लॉर्ड ये कुंडली में कहीं साथ में हो, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। तो ये सब योग हैं जिसको देख के पता चलता है कि ये नाइट ब्लाइंडनेस हो सकती है। मान लीजिए शुक्र के साथ मंगल है, शुक्र और मंगल ये 7th स्थान जो मारक स्थान यहाँ बैठ जाएँ, शुक्र हो और साथ में मंगल जो रोग कारक है, तो अगर शुक्र और मंगल यहाँ 7th स्थान में बैठ जाएँ, इनके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तो ऐसे केस में ये नाइट ब्लाइंडनेस ऐसा रोग हो सकता है, राइट। अब जो इसके अलावा ये सेकंड जो आई डिसीज़ है उसको स्क्विंट कहा जाता है, राइट। स्क्विंट या भेंगापन जिसको कहते हैं, यानी आंखें टेढ़ी होती हैं। वो व्यक्ति आपसे बात कर रहा है, ऐसा लगेगा कि वो आपकी तरफ देख के बात कर रहा है, लेकिन आइज़ उसकी कहीं और जा रही है, तो आपको यही नहीं पता चल पाएगा कि वो बात किससे कर रहा है। वो इस तरह से आंखें जो हैं कभी अंदर की तरफ कभी बाहर की तरफ ऐसे टेढ़ी आंखें दिखाई देती है, तो उसको स्क्विंट कहते हैं, या इसी को मेडिकल टर्म में स्ट्रैबिस्मस भी कहते हैं। और तो इसमें कभी आँख जो है वो आई बॉल अंदर की तरफ जाएगी, कभी बाहर की तरफ रहती है। तो जब अंदर की तरफ आती है उसको ईज़ोफोरिया कहते हैं, ईज़ोफोरिया। और अगर बाहर की तरफ आई बॉल जाता है उसको एक्सोफोरिया कहते हैं। तो ये मसल वीकनेस की वजह से हो सकता है, या तो बाई बर्थ हो प्रॉब्लम और मसल्स वीक हो आइज़ की, जिसकी वजह से प्रॉब्लम हो सकती है, या दोनों राइट और आई में विजन में इतना ज़्यादा डिफरेंस हो। एक आई तो बिल्कुल नॉर्मल है, नॉर्मल देख रहा है इंसान, दूसरी आइज़ में इतना ज़्यादा डिफरेंस है कि वो ना के बराबर है, या बहुत ज़्यादा डिफरेंस है रिफ्रैक्टिव एरर में, यानी एक आई नॉर्मल है, दूसरे में बहुत ज़्यादा रिफ्रैक्टिव एरर है। तो ऐसे केस में ये स्क्विंट डेवलप हो सकता है। और इस केस में जब इस तरह का प्रॉब्लम होती है, यानी एक आँख नॉर्मल दूसरे में बहुत ज़्यादा विजन कम हो, तो फिर वो ब्रेन जो है वो जिसमें आँख नॉर्मल है उसी को फेवर करता है, और जो आई ब्रेन से जो आइज़ के लिए नर्व्स निकल रही हैं, तो वो नॉर्मल आई को फेवर करेगा, और जो डिफेक्टिव आई है उसको इग्नोर करता है। तो उसको एम्ब्लायोपिया कहते हैं, एम्ब्लायोपिया। तो वो वैसी ही प्रॉब्लम हो सकती है। फ़िलहाल ये स्क्विंट आपको बताया कि स्क्विंट इस तरह से या तो मसल वीकनेस से या रिफ्रैक्टिव एरर बहुत ज़्यादा होने से, यानी कि आई लेफ़्ट और राइट आई के विजन में बहुत ज़्यादा फ़र्क होने की वजह से भी ये प्रॉब्लम हो सकती है। अब फ़िलहाल ये इसको एस्ट्रोलॉजिकली हम कैसे देखें। एस्ट्रोलॉजी में हमको बात तो एस्ट्रोलॉजी की हो रही है, तो इसके बारे में हमको देखना है कि एस्ट्रोलॉजी में आप व्यक्ति को नहीं जानते, आपके सामने सिर्फ कुंडली है, आप देख के बताना है कि स्क्विंट है कि नहीं है, तो फिर आप कैसे बताएंगे। तो इसमें जो स्क्विंट से रिलेटेड जो प्लैनेट्स हैं, ये स्क्विंट का मतलब टेढ़ा, आँखें टेढ़ी हो रही हैं, तो टेढ़ा करने वाले जो ग्रह होते हैं, प्लैनेट्स हैं, उसमें कौन कौन से ग्रह हैं पहले तो यही देखिए कि एक तो राहु और केतु हैं जो वक्र गति से चलते हैं, हमेशा कभी नॉर्मल होते ही नहीं, वो ऑलवेज रेट्रोग्रेड मूवमेंट होता है, हमेशा वक्र गति से ही चलते हैं। तो राहु और केतु का प्रभाव जहाँ भी होगा, बॉडी के जिस पार्ट पे होगा उसको टेढ़ा करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो राहु और केतु एक तो टेढ़ा करने वाले ग्रह हो गए। थर्ड नंबर जो है मंगल के अंदर भी ऐसा गुण है कि इसका प्रभाव जहाँ पड़ेगा उसको, उस अंग को वो टेढ़ा कर सकता है। इसके अलावा वक्री ग्रह, कोई अक्सर आपने देखा होगा ग्रह वक्री हो गया, रेट्रोग्रेड हो गया, यानी आइस से यहाँ पृथ्वी से अगर हम देखें टेलीस्कोप से तो वो अपोजिट डायरेक्शन में चलता हुआ दिखाई देगा, उसको वक्री ग्रह कहते हैं। तो टेढ़ा करने वाले जो ग्रह हैं राहु, केतु, मंगल और इसके अलावा वक्री ग्रह, जब इनका प्रभाव ये जो आइस को रिप्रेजेंट करने वाले जो प्लैनेट्स हैं, सूर्य, चंद्रमा, शुक्र, सेकंड हाउस, सेकंड का लॉर्ड, 12th हाउस, 12th का लॉर्ड, इनके ऊपर जब प्रभाव होगा तो वो आइस जो है टेढ़ी हो जाएंगी और फिर वो उसको स्क्विंट ऐसा रोग होगा। ये एस्ट्रोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू से आप इस तरह से देख सकते हैं। अब इससे रिलेटेड कैसे देखें कुंडली में, तो इसमें तमाम योग हैं, कुछ आपको बताते हैं कि मान लीजिए सूर्य और चंद्र जो आइस के कारक हैं, सूर्य और चंद्रमा दोनों वक्री ग्रह की राशि में बैठ जाएं। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई ग्रह मान लीजिए वक्री है,
मंगल है, शनि है, कोई भी वक्री हो सकता है, बुध है। तो मान लीजिए मंगल वक्री है, मंगल की 2 राशियां हैं, 1 नंबर और 8 नंबर, ये 2 राशियां हैं मंगल की। तो ये मंगल कहीं बैठे होंगे वक्री होके, तो उसमें जो मंगल की अपनी राशि है यानी 1 नंबर 8 नंबर राशि, तो उसमें सूर्य और चंद्रमा मिल के बैठ जाएं, राइट। वक्री ग्रह की जो अपनी राशि है उसमें सूर्य और चंद्रमा ये मिलकर बैठ जाएं, यानी 1 नंबर में या तो सूर्य चंद्रमा बैठे या 8 नंबर में सूर्य चंद्रमा मिलकर बैठ जाएं, और वो जो राशि है वो 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर में हो। फिर से आपको बताते हैं कि सूर्य और चंद्रमा किसी वक्री ग्रह की राशि में, और ऐसी राशि जो है 6, 8, 12 में कहीं पड़ती हो उसमें बैठ जाए, राइट। अगर मंगल वक्री है, उसकी राशि अगर यहाँ 6 नंबर 8 नंबर 12 नंबर हाउस में आ रही है, उसमें सूर्य और चंद्रमा अगर मिल के बैठ जाएंगे तो वो स्क्विंट डेवलप हो सकता है, राइट। मान लीजिए कि दोनों ग्रह जो है वक्री ग्रह की राशि में बैठ जाएं, यानी सूर्य और चंद्रमा दोनों ग्रह जो है वक्री ग्रह की राशि में कहीं और बैठ जाएं। पहले तो आपको बताया 6, 8, 12 में बैठे, अब कुंडली में कहीं भी बैठ जाएं कहीं, लेकिन वक्री ग्रह की राशि में अगर बैठ गए, मान लीजिए शनि है, शनि वक्री है, उसकी 2 राशियां हैं, 10 नंबर 11 नंबर, तो 10 नंबर 11 नंबर जहां राशि होगी उसमें सूर्य और चंद्रमा कहीं बैठ जाएं और उसके ऊपर पाप ग्रह की दृष्टि हो जाए, तब भी ऐसे केस में स्क्विंट होगा, फिर स्क्विंट हो सकता है, राइट। मान लीजिए सूर्य के साथ में पाप ग्रह हो, सूर्य के साथ में पाप ग्रह मिलकर ये 12वें स्थान में बैठ जाए, 12th स्थान में बैठ जाए, या त्रिकोण में बैठ जाए, 1, 5, 9 में बैठ जाए, तब भी ऐसे केस में स्क्विंट हो सकता है। तो इस तरह से इसको देखते हैं। कुछ योग हैं जिसको देख के आप एस्ट्रोलॉजिकली, कुंडली से आप व्यक्ति को नहीं जानते, आप सिर्फ कुंडली देख कर ही आप बता देंगे कि ये इसको स्क्विंट होने के चांसेस हैं या स्क्विंट हो सकता है, राइट। अब ये जो आपने देखा होगा, कुछ व्यक्तियों की आंख दब जाती है, कुछ व्यक्तियों की जो है आंख दब जाती है, और वो इनवॉलेंट्री यानी वो खुद नहीं चाहते, लेकिन अचानक बात करते करते वो इस तरह से आंख दब जाएगी, राइट या लेफ्ट आई कोई आंख दब जाती है, तो बड़ी डेंजरस चीज़ है। वो जो व्यक्ति उनको नहीं जानता उससे बात कर रहे हैं और आंख अगर दब रही है बार बार, वो समझेगा पता नहीं क्या इशारा कर रहे हैं, क्या है, ये प्रॉब्लम हो सकती है। फिलहाल वो एक तो जोक की बात है, लेकिन वो एक बीमारी है जिसमें आँखें जो हैं इनवॉलेंट्री मूवमेंट, यानी व्यक्ति के न चाहते हुए भी वो आईलिड्स जो है वो इस तरह से इनवॉलेंट्री मूवमेंट, इसकी ट्विचिंग होती है, ऐसे ऐसे वो आँख बार बार दबेगी ऐसे, तो उसको मायोकाइमिया कहा जाता है, मायोकाइमिया कहते हैं। और वो व्यक्ति नहीं चाहता, लेकिन उसकी आंखें जो है इनवॉलेंट्री अचानक अपने आप ऐसे ऐसे वो दब जाएगी, तो उसको मायोकाइमिया कहा जाता है। और इसको भी आप कुंडली में देखकर आप बता सकते हैं कि इस व्यक्ति को मायोकाइमिया है या हो सकता है। तो इससे भी रिलेटेड तमाम जो योग ऋषियों ने बताए हैं उसमें कुछ आपको बताते हैं कि मान लीजिए लग्न में, व्यक्ति का जो लग्न है, असेंडेंट है, इसमें सूर्य और चंद्रमा हो, राइट। सूर्य और चंद्रमा जो आयुष के कारक हैं यहाँ बैठ गए सूर्य और चंद्रमा, और उन पर शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो, शुभ ग्रह की भी दृष्टि हो और पाप ग्रह की भी दृष्टि हो। शुभ ग्रह मतलब बृहस्पति हैं, शुक्र हैं, चंद्रमा है, इनकी दृष्टि हो जाए, या पाप ग्रह सूर्य है, मंगल हैं, शनि है, राहु एंड केतु, मतलब दोनों की दृष्टि हो, शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि होगी। यहाँ सूर्य और चंद्रमा बैठे हैं, इन पे शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि होगी, तब ये मायोकाइमिया या आँखों का दबना हो सकता है, राइट। मान लीजिए कर्क लग्न है, यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है, यहाँ 4 नंबर राशि लिखी हुई है, तो ये लग्न कर्क हो गई। तो कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा हो, कर्क लग्न की कुंडली में सूर्य या चंद्रमा हो और उन पे शुभ और पाप ग्रह दोनों की दृष्टि हो। यहाँ कर्क लग्न की कुंडली है, 4 नंबर लिखा है, इसमें सूर्य चंद्रमा बैठे हुए हैं, सूर्य या चंद्रमा, और उस पर शुभ ग्रह की भी दृष्टि है, पाप ग्रह की भी दृष्टि है। मान लीजिए कि सिंह लग्न की कुंडली है, 5 नंबर लिखा है, तो इसमें सूर्य या चंद्रमा बैठे हों, इन पे शुभ ग्रहों की दृष्टि हो या पाप ग्रहों की दृष्टि हो, तब भी ऐसे केस में ये मायोकाइमिया ऐसा रोग हो सकता है। मान लीजिए कि सेकंड हाउस, जो कुंडली का सेकंड हाउस है, इसमें कोई पाप ग्रह बैठा हो, इसमें कोई पाप ग्रह बैठा हुआ है, और सेकंड का जो लॉर्ड है, सेकंड का लॉर्ड है, उस पर शुभ दृष्टि हो, राइट। सेकंड हाउस में कोई पाप ग्रह बैठ गया, यानी पाप ग्रह उसको डैमेज कर रहा है, लेकिन जो सेकंड का लॉर्ड है उसके ऊपर शुभ ग्रह की दृष्टि हो, तब ऐसे केस में ये मायोकाइमिया होता है, वो यानी आंखों का दबना होता है। तो ये 3 चीज़ें आपको बताई, नाइट ब्लाइंडनेस, स्क्विंट और मायोकाइमिया। तो ये कितनी इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं आइज से रिलेटेड, और आप सिर्फ कुंडली देख के, आपको पता नहीं है व्यक्ति के बारे में, और आप कुंडली किसी व्यक्ति की देख के आपको एक अंदाज लग जाएगा कि ये प्रॉब्लम हो सकती है, इसमें नाइट ब्लाइंडनेस, स्क्विंट या मायोकाइमिया ऐसा रोग हो सकता है। तो इसको आप ध्यान से देखिए और स्टडी करिए। थैंक यू।